पढ़ेंगे पी ब्लॉक के तत्व। देखिए, आवर्त सारणी में विभिन्न प्रकार के तत्व पाए जाते हैं जिनका इकट्ठा अध्ययन करना मुश्किल भरी काम है। इसलिए इन्हें विभिन्न वर्गों एवं आवर्तों में क्या किया गया है, बांटा गया है। तो आज हम लोग देखेंगे क्या, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स यानी पी ब्लॉक के तत्व। तो पी ब्लॉक के तत्व क्या है, देखिए, तो आवर्त सारणी में है क्या, एक क्षैतिज होता है, एक ऊर्ध्वाधर होता है, ठीक है। तो इसमें हम देखना है क्या, जो हमारा क्षैतिज होगा वह हमारा क्या कहलाता है वर्ग, और जो ऊर्ध्वाधर होगा हमारा क्या कहलाएगा, आवर्त। इसी में हम पढ़ेंगे पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स उसे कहेंगे जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन, जिस तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन पी वाला में आएगा यानी पी कक्षक में आएगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, पी ब्लॉक के तत्व। एग्जाम्पल के लिए आप कोई भी ले लीजिए, जैसे मान लीजिए अगर आप हाइड्रोजन पहला लीजिएगा तो हाइड्रोजन के परमाणु संख्या 1, इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा तो 1s1, यानी बाह्यतम सेल में कौन आया, एस वाला में आया। तो ये हमारा कौन ब्लॉक का तत्व हो गया, एस ब्लॉक। लेकिन हम लोग को पढ़ना क्या है, पी ब्लॉक। क्या पढ़ना है, पी ब्लॉक। तो एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं कार्बन मान लीजिए। तो कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, 6। कितना होता है, 6। अगर आप कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, 1s2 लिखिएगा, फिर क्या लिखिएगा, 2s2, फिर क्या लिखिएगा, 2p2, यानी हमारा जो बाह्यतम कक्षक आया पी, यानी पी में इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमारा किस ब्लॉक का तत्व हो गया, पी ब्लॉक का तत्व। कौन ब्लॉक का तत्व हो गया, पी ब्लॉक का तत्व। अब हम क्या करेंगे, अगला हम देखेंगे इसी तरह से जिसके जिसके बाह्यतम सेल में यानी पी वाला में जो आएगा वो हमारा कौन तत्व कहलाएगा, पी ब्लॉक का तत्व कहलाएगा। तो पी ब्लॉक तत्व कार्बन से लेकर, कार्बन है, उसके बाद ब्रोन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियोन है, ऐसे विभिन्न प्रकार के तत्व है जो पी ब्लॉक के तत्व हैं। आप लोग 11th में पढ़ चुके होंगे ब्रोन, एल्युमिनियम के बारे में, फिर पढ़ चुके होंगे कार्बन, सिलिकॉन, गैलियम के बारे में पढ़े। यहाँ पर 12th में पढ़ना है हमको नाइट्रोजन परिवार के तत्व। किस परिवार के तत्व, नाइट्रोजन परिवार के तत्व पढ़ेंगे। तो नाइट्रोजन परिवार के तत्व में पढ़ेंगे, तो नाइट्रोजन परिवार का तत्व है वर्ग 15 का तत्व। किसका तत्व है, वर्ग 15 का तत्व है, जिसमें क्या क्या आता है, नाइट्रोजन आता है, फास्फोरस आता है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है। ये सब हमारा किस परिवार का तत्व हो गया, नाइट्रोजन परिवार का तत्व। और नाइट्रोजन परिवार में जितने भी तत्व हैं उनके सम्मिलित रूप को हम कहते हैं निकोजन। क्या कहते हैं, निकोजन। नाइट्रोजन परिवार में जितने भी तत्व हैं उनके सम्मिलित रूप को हम कहते हैं निकोजन। क्या कहते हैं, निकोजन। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि निकोजन किसे कहेंगे, तो नाइट्रोजन परिवार के तत्व को हम क्या कहेंगे, निकोजन। तो नाइट्रोजन में क्या, नाइट्रोजन परिवार तत्व में क्या क्या आता है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और बिस्मथ है, ठीक है। इसके आगे क्या देखना है हमें कि अगर मान लीजिए इस ब्लॉक में इसका परमाणु संख्या याद नहीं, तो इसका ट्रिक है, अब क्या कीजिए, एक का याद रखिए, जैसे नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना है, 7। उसमें क्या करना है, 8, 18, 18, 32 जोड़ देना। क्या जोड़ देना है, 8, 18, 18, 32। जैसे नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना है, 7। अगला याद है, नाइट्रोजन परिवार में कौन करता है, नाइट्रोजन। इसका ट्रिक है, नाना पापा आंटी सब बीमार। अपना ट्रिक भी बना सकते हैं, हमें यहाँ जैसे ट्रिक बता दिए, नाना पापा आंटी सब बीमार। ये हमारा किस, कौन परिवार का तत्व हो गया, नाइट्रोजन परिवार। आपको पहला तत्व याद है कि नाइट्रोजन, जिसका परमाणु संख्या कितना है, 7। इसमें हमें क्या जोड़ देना है, इसमें हमें जोड़ देना है 18, 8 जोड़ देना। क्या जोड़ देना है, पहले हम क्या जोड़ देंगे, 8, 8 7 15, तो हमारा क्या हो गया, फास्फोरस 15। फिर इसमें क्या जोड़ देना, 18, फिर जोड़ दिएगा 18, फिर जोड़ देंगे 32। इस तरह से आपका परमाणु संख्या भी याद हो जाएगा। यानी याद करने की कोई जरूरत नहीं, पहले याद रखिएगा 8, 18, 18, 32, 8, 18, 18, 32। इसी तरह से हम देखेंगे नाइट्रोजन परिवार का तत्व। तो नाइट्रोजन परिवार के तत्व में कौन कौन आते हैं आप लोग जान गए, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है। उसके अलावा नया तत्व भी खोज नहीं हुआ, इसके लिए नामकरण पहले कर दिया है, मास्कुनियम, ठीक है। इसमें हम एक एक करके देखेंगे, जिसमें नाइट्रोजन परिवार के जो ऊपर से जो दो तत्व क्या है, अधातु। क्या है, अधातु। फिर दूसरा 2 तत्व क्या है, उपधातु। उसके बाद जो निचले तत्व क्या है, धातु है। क्या है, धातु। वर्ग 15 के सामान्य इलेक्ट्रॉन के विन्यास लिखिए तो क्या लिखेगा, अगर वर्ग 15 के
सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा तो आप लिखिएगा NS2 NP3। NS2 NP3 कैसे हुआ ये आप लोग को हम बताते हैं। मान लीजिए हम लोग को लिखना है फास्फोरस का, आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तब फास्फोरस का लिखिएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो फास्फोरस की परमाणु संख्या कितना होता है? फास्फोरस का होता है 15, P15। फास्फोरस का P15। इसका अगर मान लीजिए आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा तो क्या लिखिएगा? 1s2 2s2 2p6। फिर क्या लिखिएगा? 3s2 3p क्या लिखिएगा? यहाँ पर 3 होगा, 3p क्या लिखेगा? 3। अब मान लीजिए 3 लिखिए तो बाह्यतम सेल में क्या आया? देखिए 3s2 आया और 3p3, यानी क्या है? NS2, N की जगह पर 3 है, S तो S है 2, उसके बाद क्या है? 3p3, यानी लास्ट में क्या है? P3 आया, P3 NP3 है ना। तो वर्ग 15 का जो सामान्य तत्व का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? NS2 NP3 होता है। ये समझ गए। उसके बाद है वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण क्या होता है? बढ़ता है। जैसे देख लीजिए, अब ये आवर्तन है, जैसे ही नाइट्रोजन परिवार के तत्व है, जब नाइट्रोजन फास्फोरस ऊपर से जब नीचे आएगा, ऊपर से नीचे आइएगा तो इसका क्या होगा? धात्विक गुण बढ़ेगा। जैसे पहले देखिए नाइट्रोजन फास्फोरस अधातु था, फिर क्या होगा? गुण बढ़ा तो ये उपधातु हो गया, फिर गुण बढ़ा तो क्या हो गया? धातु। यानी आवर्त सारणी में जो ऊपर से नीचे आइएगा इस वर्ग में तो क्या होगा? इसका धात्विक गुण क्या होगा? बढ़ेगा। अगला है इसका भौतिक अवस्था देख लेते हैं। नाइट्रोजन परिवार का भौतिक अवस्था, परमाणु त्रिज्या। वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर इसका आकार क्या होता है? बढ़ता है। जब अवस्था में ऊपर से जब नीचे आइएगा, इस ब्लॉक में जब आप ऊपर से नीचे आइएगा तो क्या होगा? ऊपर से नीचे आने पर इसका आकार क्या होता है? बढ़ता है। दूसरा है आयन एंथैल्पी। वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर आयन एंथैल्पी का मान क्या होता है? घटता है। जब ऊपर से नीचे आएगा तो आयन एंथैल्पी क्या होगा? इसका मान घट जाएगा। उसके बाद क्या है अगला? इसका आयन विभव। कौन विभव हुआ? आयन विभव। तो आयन विभव क्या है? वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर इसका विभव क्या होता है? घटता है। यानी आयनिक विभव का मान क्या होता है? ऊपर से नीचे जाने पर घटता है। अगला है कथनांक एवं गलनांक। परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ कथनांक भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जैसा ही परमाणु संख्या बढ़ेगा, यानी परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, इसका कथनांक भी बढ़ जाएगा, ठीक है, और गलनांक भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। गलनांक नाइट्रोजन से स्ट्रीम तक बढ़ता है तथा फिर BI तक घटता है। यहाँ पर नोट में लिखा है गलनांक जो नाइट्रोजन से S तक क्या होगा? बढ़ेगा, और फिर क्या होगा? BI तक घट जाएगा, विषम तक क्या हो जाएगा? घट जाएगा, ठीक है। अगला है 5वां, इसका सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था -3 +3 तथा +5 होता है। अगर इसका ऑक्सीकरण निकालना होगा, जैसे कोई भी नाइट्रोजन परिवार के तत्व का अगर आप ऑक्सीकरण अवस्था निकालिएगा तो उसका क्या होगा? -3 होगा, या +3 अथवा +5 होता है। ये सब हमारा क्या है? P ब्लॉक के तत्व का भौतिक गुण है। अगले दिन हम देखेंगे रासायनिक गुण। अगर किसी को किसी प्रकार का डाउट है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी तरह से बने रहे। कल हम आप लोगों को बताएंगे रासायनिक गुण, नाइट्रोजन परिवार तत्व के रासायनिक गुण, ठीक है। फिर अगले वीडियो में हम मिलते हैं।